तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सैक्रेड गॉड यहाँ पर एक मास्टर प्लान खेलता है, क्योंकि इसे पता था कि याओ याओ के इमोशंस गए नहीं हैं पूरी तरह से। तो फिलहाल ये जाविवान का चेहरा बदलता है और कहीं ना कहीं इसका याओ याओ पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे ही याओ याओ के इमोशंस बाहर आते हैं, इसका जो डिवाइन वर्ड था वो गायब होने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सैक्रेड गॉड अपने हॉल बर्ड से याओ याओ को भेज देता है और इसकी जो डिविनिटी थी यानी डिवाइन ऑरा उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। अब आगे, अब यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें कि लग रहा था कि अब वो बैटल जीत जाएंगे या दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तो फिर भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। इनके चेहरे पर एक सिकन थी। थर्ड गॉड का पावर लगातार गिरने लगता है। चारों प्राइम सॉवरेंस भी इनके चेहरे पर अलग ही सिकन थी। इन्हें भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ये एक साथ चिल्लाते हैं कि थर्ड गॉड को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि इनको मालूम था थर्ड गॉड ही इनकी आखिरी उम्मीद है। पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सैक्रेड गॉड इनको फील कर लेता है और बस अपना एक हाथ हल्का सा फेरता है। ये जितने भी लोग थे मानो एक जगह फ्रीज से हो जाते हैं। और वहीं सैक्रेड गॉड आराम से जो थर्ड गॉड का डिविनिटी था उसे एब्जॉर्ब करते रहता है। और इसके चेहरे पर स्माइल था कि थर्ड गॉड, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं तुम्हारी डिविनिटी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और इन हेवेंस के लोगों को डिवोर कर जाऊंगा, तब मैं फर्स्ट रूल का गॉड बन जाऊंगा, यानी फर्स्ट गॉड टाइप। तो यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब सबसे पावरफुल फर्स्ट गॉड माने जाते हैं जिनके पास यूनिवर्स कंट्रोल करने का पावर है, यानी कि टियान वन वर्ल्ड। सेकेंड गॉड क्योंकि ये बाद में जन्मा था, तो ये सेक्रेट गॉड है। और थर्ड गॉड याव याव है। बट इन दोनों का पावर लगभग सेम है, हल्का सा फर्क है। बट हार और जीत डिसाइड नहीं हो सकता सिवाय फर्स्ट गॉड के, क्योंकि फर्स्ट गॉड ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो यहाँ के जेनेसिस की को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इधर सेक्रेट गॉड का जो डिवाइन प्रेशर था वो बढ़ते जाता है, और लोग जो भी थे वो अब इस प्रेशर को ज़्यादा फील करते हैं। जैसे जैसे डिविनिटी ज़्यादा एंटर करती, सेक्रेट गॉड की बॉडी के आसपास एक शेल सा बनने लगता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये और इवॉल्व हो सके। और जब ये इवॉल्व हो जाएगा तो इसका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पूरी डिविनिटी निकालने के बाद सेक्रेट गॉड अपने हाल बॉड को बाहर निकालता है, और थर्ड गॉड यहाँ ऊपर से नीचे गिरने लगती है। और ये कहता भी है कि वैसे भी तुम्हारी डिविनिटी जा चुकी है, तो तुम्हारा अब समय आ चुका है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ। और इसके हाल बर्ड में से एक डिवाइन लाइट थर्ड गॉड की तरफ पड़ती है। अब कांग युवान हो या जिन वो, कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये स्पेस में मानो फ्रीज हो। और कांग युवान की आंखों में आंसू था, क्योंकि याओ याओ इनके लिए बेटी की जैसी थी। अगर वो एक बार ग्रैंडबा हे बोल देती थी तो कांग युवान का दिल पिघल जाता था। और ये भी पछतावा करते हैं कि शायद मुझे इस लड़की को ओमेगा श्राइन से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। इधर वो डिवाइन लाइट थर्ड गॉड की बॉडी के काफ़ी करीब थी, तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग अवाक रह जाते। वहाँ का जो स्पेस था जहाँ पर याव याव अभी गिर रही थी, अचानक से एक बंदा निकलता है जो कि एकदम चमक रहा था। हाथों में उसके एक ब्लैक ब्रश था, और डिवाइन लाइट से मानो वो घिरा हुआ हो। और डिवाइन लाइट जो कि सामने से अटैक करने आ रही थी उसे ये युवान ब्रश से काट देता है। और किसी को समझ में नहीं आता कि भाई सैक्रेड गॉड का वो डिवाइन अटैक है, कौन ऐसा कर सकता है। सैक्रेड गॉड खुद अवाक था। फाइनली लोगों की नज़रों के सामने ये बंदा आता है जिसकी बाहों में याव याव थी, और कांग युवान वगैरह ये एकदम अवाक थे कि जाओ जाओ युवान तुम। इधर जाओ युवान, इसके हाथों में इसकी सुंदरी थी, पर इसके चेहरे पर एक अलग ही कोल्ड एक्सप्रेशन था। अब लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि इस बंदे की बॉडी से सेंट फोर्स नहीं निकल रहा है, ये एक डिवाइन पावर है जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है। क्या जाओ युवान ये गॉड लेवल पे जा चुका है? खास के करके प्राइम सॉवरेन, क्योंकि ये लोग टॉप लेवल पे है पर गॉड लेवल पे कभी जा ही नहीं पाए। ये बंदा कैसे कर लिया? इधर जाओ युवान किसी की तरफ देखता भी नहीं है, इसकी नज़रें याव याव पर थी। याव याव भी अपनी आंखें खोलती है, और इस बार इसके चेहरे पर इमोशंस थे। और ये प्यार से बोलती है कि जाओ युवान, सॉरी। जाओ युवान भी अबाक था, मतलब तुम याव याव हो, मतलब तुम्हारी इमोशंस वापस आ गए। अब ये भी बताती है कि मेरी डिविनिटी सैक्रेड गॉड ने ले लिया, तो फिर से इमोशंस दिखने लगे। हालांकि क्योंकि इसके पेट में वो होल कर दिया था उसने, तो इस काफ़ी पेन में थी। पर क्योंकि इसका डिवाइन बॉडी है यानी गॉडली बॉडी है, तो इसे कुछ होने वाला नहीं था। और इस दौरान जाविवन अपने पावर से इसके घाव को भरने लगता है और इसे टाइटली हक करता है। और युवान की आंखों में आंसू थे कि चलो कोई नहीं, कुछ भी हुआ तुम वापस तो आ गई। इधर सैक्रेड गॉड हंसता है कि क्या ही दुख दर्द वाली कहानी है प्यार की। और ये एकदम क्यूरियस होके जाविवान को देख रहा था, और कहता भी है कि तुम्हारे बॉडी से यानी तुम्हारे डिवाइन पावर से मैं एक फैमिलियर ऑरा फील कर सकता हूँ। क्या तुमने मेरे विल पावर को यूज़ किया और कर्स पॉइजन को? और लगता है तुमने इसे रिफाइन इसलिए कर पाए क्योंकि तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर भी है। लेकिन इसके थ्रू तुम गॉड लेवल पे नहीं जा सकते, तुम्हारा पावर बस बढ़ना चाहिए था। फिर ये ध्यान से देखता है और कहता है डिवाइन मैटर। और फाइनली बोलता है जाओ युवान, मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो। तुमने डिवाइन मैटर को एक वैसल बना लिया। वैसल मतलब
जिसमें ये पावर को रखा जा सकता है, डिवाइन पावर, जो कि कर्स पॉइजन वगैरह से मिला होगा। और ये बोलता अमेजिंग, तुम पहले इंसान हो जो कि इस लेवल पे पहुंचे हो। इधर जाओ युआन अपने डिवाइन फोर्स को रिलीज करता है और जो भी लोग स्पेस में ऐसा फ्रीज से हो गए थे वो छूट जाते हैं और जाओ युआन को थैंक्स बोलते हैं। चारों प्राइम सॉवरेन्स ये भी आज़ाद हो चुके थे पर इनके एक्सप्रेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। और जाओ युआन फिलहाल सभी को बोलता है, खास करके मास्टर कांग युआन को, कि सभी लोग को लेकर आप निकल जाओ। और इसके बाद ये याओ के फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम भी जाओ। पर याओ इसे समझाती है कि तुम उसके मैच नहीं हो, क्योंकि जाओ युआन के बॉडी में डिवाइन पावर तो बहुत था पर याओ याओ वो सेंस कर सकती थी कि ये काफ़ी अनस्टेबल है। इधर याओ याओ इसके भी इमोशंस आ चुके थे और टुनटुन की मेमोरीज भी आ चुकी थी। टुनटुन के ऊपर जाओ युआन याओ याओ को बैठा देता है और कहता है ठीक है फिर थोड़े दूर रहो। अब सैक्रेड गॉड इस दौरान जाओ युआन की तरफ देखता है और कहता है कि वो सही कह रही थी, तुम मेरे मैच नहीं हो, और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें पहली बात यहाँ आना नहीं चाहिए था। पर जाओ युआन को फर्क नहीं पड़ता है, ये युआन ब्रश को निकालता है। सैक्रेड गॉड कहता है तुम मूर्ख हो, और कहता है तुम गॉड हो ही नहीं। और उसके बाद ये कहानियाँ बताता है कि जब एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने इस दुनिया को बनाया और अपने पावर्स को सब में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक चीज़ वो करना भूल गए मतलब नहीं कर पाए। उन्हें डिवाइन बोन देना था ताकि लोग इस दुनिया में गॉड लेवल पे जा सके, क्योंकि बिना डिवाइन बोन के डिवाइन पावर को तुम रख नहीं सकते हो। नॉर्मल इंसान की हड्डियाँ या बोले बॉडी उस कैपेबल ही नहीं होती है। चलो तुमने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, एक रास्ता बना लिया, पर ये जो डिवाइन मैटर से तुमने वेसल बनाया है इसमें ज़्यादा डिवाइन पावर तुम रख नहीं सकते। मतलब तुम एक ज्वालामुखी के समान हो जो कि अंदर से जल रहे हो और कभी भी जल सकते हो। एक तरह से तुम एक फॉल्स गॉड हो। तुम लोगों को बचाना चाहते हो पर पहले खुद को तो बचाओ। इस दौरान सैक्रेड गॉड यहाँ पर जो भी लोग थे उन पर अटैक करने लगता है, पर जाओ युआन भी अपने डिवाइन पावर से एक डिवाइन नेट बना देता है और इन अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है और चिल्ला के कहता है जाओ जल्दी जाओ। हाँ, और जाओ युआन ये भी फील करता है कि अभी भी ये पूरा पावर यूज कर रहा है पर सैक्रेड गॉड सच में ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल एक और बैटल छिड़ चुका था। पहले थर्ड गॉड थी, अब यहाँ पर जाओ युआन था, और बैटल में सैक्रेड गॉड को ही अपर हैंड था। और देखा जा सकता था कि जाओ युआन थर्ड गॉड से वीक ही है। इधर डी लॉन्ग कहते हैं यार हम जाके क्या ही करेंगे, सैक्रेड गॉड तो थर्ड गॉड का डिविनिटी भी अब्जॉर्ब कर चुका है और हाई लेवल पे जाएगा, आगे मरने ही वाले हैं जब इसका इवोल्यूशन हो जाएगा। चीज़ ही फिर से डांटती है कि डी लॉन्ग शांत रहो भाई, तुम बस बुआरी लगाते हो। इधर याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि समझ रही थी कि डिविनिटी की वजह से जाओ युआन को कितना पेन हो रहा होगा। और जब याओ याओ उस हालत में थी जब ये युआन को पहचानती नहीं थी तो युआन को कितना तकलीफ हुआ होगा। और इस समय ये यही सोच रही थी ऑल हेवेंस के लोग बचे या ना बचे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ युआन कितनी तकलीफ में है इससे उससे फ़र्क पड़ रहा था। और इसके मन में एक ही चीज़ था कि डिविनिटी की वजह से अगली बार ये कंट्रोल नहीं होगी, मतलब इसका कंट्रोल रहेगा। इधर सैक्रेड गॉड जाओ युआन को बोलता है तुम कितना भी कर लो कोशिश, मानता हूँ कि तुम अमेजिंग हो, पर चीटी चीटी ही रहेगी। क्योंकि लगातार अब सैक्रेड गॉड जाओ युआन को सप्रेस करने लगे थे और जाओ युआन डेस्परेट बैटल कर रहा था। पर इस दौरान सैक्रेड गॉड काफ़ी सरप्राइज होते हैं क्योंकि जाओ युआन यहाँ पर कुछ प्लान कर रहा था और इन्हें अब समझ में आता है इनके आसपास चार डिवाइन सील्स दिखते हैं और ये डिवाइन सील्स एंशियंट ड्रैगन के समान थे और ये फील करते हैं कि इसमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन का विल है। जाओ युआन जो कि लगातार इनसे बैटल के दौरान भाग रहा था, अलग अलग लोकेशंस पे जा रहा था, इन्हीं चीज़ों को ये एक्टिवेट कर रहा था। और सैक्रेड गॉड कहते हैं इसमें गॉड एनाइलेशन कर्स का भी पॉइजन मिक्स है और इसी पावर की वजह से तो ये 1000 सालों तक परेशान थे। और बात ऐसा था कि जो कर्स पॉइजन था उसमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन का भी विल पावर मिक्स था और जाओ युआन ने उसे रिफाइन करके अलग कर लिया था। और सैक्रेड गॉड कहता है तुम हो तो चीटी ही, पर तुम मुझे लगातार लगातार सरप्राइज कर रहे हो और तुम्हें मारना बनता है। इधर जाओ युआन कुछ नहीं बोलता है, ये सीधा बोलता है फोर प्राइम गॉड सीलिंग टेक्निक। अब ये चारों सील एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। सैक्रेड गॉड हंसता है कि तुम मुझे सील करना चाहते हो। सैक्रेड गॉड समझ जाता है क्योंकि फिलहाल ये ट्रांसफॉर्मेशन के भी फेज में जाने वाला था और ये कहता है तो इसलिए तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझे सील करना चाहते थे और मानना पड़ेगा तुम्हें, पर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सील कर पाओगे। इस सील से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा डिले होगा इन लोगों के मरने में। और सैक्रेड गॉड भी इन ड्रैगन सील्स को रोकते नहीं है क्योंकि इन्हें अपने पावर को बचाना था ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये जाने वाले थे। अभी जो ड्रैगन सील्स थे ये क्रिस्टल्स के रूप में बदल चुके थे और सैक्रेड गॉड को लगभग लगभग अब सील कर ही चुके थे। जाओ युआन भी एक चैन की सांस ले रहा था और सैक्रेड गॉड इस दौरान कहते हैं जाओ युआन तुमने मुझे सरप्राइज किया, मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देना चाहूंगा। जाओ युआन चौकन्ना हो जाता है, ये तुरंत ही पीछे भागता है। सैक्रेड गॉड की आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट चमकता है जो कि ब्राइट होते जाता है। ये अपना मुंह खोलते हैं और एक लाइट जाओ युआन की तरफ उछाल देते हैं। जाओ युआन अपने आसपास स्पिरिचुअल पावर से बैरियर बना लेता है, हर एक पावर को यूज करता है पर कोई भी उस पावर को रोक नहीं पाता है।
ज़ाविवान भी अवाक था जब ये डिवाइन लाइट इसकी बॉडी से आके टकराता है। तो ये कोई अटैक नहीं था, बेसिकली सैक्रेड गॉड ने वो जो डिविनिटी थी वो ज़ाविवान की तरफ उछाली थी और ज़ाविवान का डिवाइन पावर बढ़ने लगता है। पर ज़ाविवान को पहले ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये तो सैक्रेड गॉड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसने मुझे क्यों दिया। सैक्रेड गॉड भी कहता है तुम सरप्राइज्ड हो, और ये कहता है ज़ाविवान तुम्हें गॉड स्टेज में जाना था ना, इसीलिए मैं तुम्हें इस पावर को भेज रहा हूँ कि फील करो। और ज़ाविवान अब फील करता है जैसे जैसे डिविनिटी बढ़ता है, इसने जो वेसल बनाया था डिवाइन मैटर से, अब उसमें क्रैक्स आने लगते क्योंकि वो भी ज़्यादा पावर होल्ड नहीं कर सकता था। और इसे अब समझ में आ चुका था। और जैसे ऐसे होगा, ज़ाविवान का जो ह्यूमन साइड है उससे ये डिविनिटी फाइट करेगा, और अगर ज़ाविवान सर्वाइव भी कर गया तो ये पागल जैसा हो जाएगा, मतलब इसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। एक तरह से वो पॉइजन के समान था ज़ाविवान के लिए। कभी कभी होता है ना, अच्छी चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाए तो इंसान बावला हो जाता है, कुछ वैसा ही था समझ लो। इधर सैक्रेड गॉड के आसपास वो सील पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पर जाने से पहले सैक्रेड गॉड कहता है ऑल हेवेंस वालों मजे करो, कुछ ही समय तुम्हारे बचे हैं, दोबारा आऊँगा तो कोई नहीं बचेगा, और ज़ाविवान तुम भी मजे करो। इधर ज़ाविवान का जो डिविनिटी वेसल था वो फ्रैक्चर होने लगा था, और ज़ाविवान चिल्ला रहा था कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। तो फिलहाल बैटल समाप्त हो चुका था। सामने में लोगों को एक बड़ा सा अंडा दिखता है जो कि बेसिकली सैक्रेड गॉड था, और थोड़ी दूर पर ज़ाविवान खड़ा था। और मानो ज़ाविवान इस समय मुंडी नीचे करके खड़ा था और वो पपेट के जैसा हो। और जिन वो भी कहते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सैक्रेड गॉड और ज़्यादा पावरफुल होगा। और कांगीवान सीरियस थे ज़ाविवान की तरफ देखकर कि इससे क्या हो रहा है। चीज़ी भी कहती कि हमें जाके देखना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमारी मदद कर सकता है फ्यूचर में। और इन लोग का मानना ये भी था कि सैक्रेड गॉड के करीब तो ये जा भी नहीं सकते, अगर वो सील भी है और अपने इवोल्यूशन फेज में है। केवल ज़ाविवान कुछ कर सकता है, और अगर बीच में कर दे तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन खराब भी हो सकता है। और लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा था, क्योंकि ज़ाविवान ने कहा था कि मेरे करीब मत आओ, तो ज़ाविवान जब भी कुछ कहता है सोच के ही कहता है। इधर लोग देख ही रहते दूर से, ज़ाविवान कांपने लगता है और पूरी ऑल हेवन आर्मी के पास दिखता है। ज़ाविवान की आंखों में एक कियोस हो रहा था, एक क्रेजीनेस था। पहले जैसा ये शांत नहीं था, इंटेलिजेंट तो दिख भी नहीं रहा था, मानो एक वाइल्ड बीस्ट के समान हो। और लोग डरने लगते हैं, और जाओ युवान काफ़ी तेजी से ऑल हेवन आर्मी की तरफ बढ़ता है। कांग युवान जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, और ये तुरंत ही सबसे कहते हैं भागो यहाँ से, क्योंकि जाओ युवान इसका माइंड अब कंट्रोल में नहीं है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जाओ युवान के साथ क्यों हुआ, पर इतना अंदाजा लगा रहे थे कि सैक्रेड गॉड ने किया होगा। पर ये लोग कितना तेज भागेंगे, जाविवान की स्पीड ज़्यादा ही तेज थी। अब जाविवान को रोकने के लिए ये चारों माइटी सेंट फोर्स लोग आगे बढ़ते हैं, पर जाविवान के एक अटैक के कारण ये पीछे जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। पर जाविवान जब आगे बढ़ने वाला था तो यहाँ पर पर्पल बीस्ट आता है और जाविवान पे चार्ज करता है, और जाविवान को लगभग 10,000 मील दूर फेंक देता है। टुनटुन कोशिश कर रहा था कि जाविवान को ये जगा सके। जाविवान को भी गुस्सा था और ये एक पंच मारता है डिवाइन पावर के साथ, और टुनटुन फील करता है ये पंच इससे भी इंजर्ड कर सकता है। पर जैसे ये पंच इस पे लैंड करने वाला था, याव याव आगे आती है और कहती है जाविवान जागो। जाविवान जो पंच लेके आगे बढ़ रहा था यहाँ पे एकदम रुक जाता है और अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और याव याव बहुत प्यार से बोलती है, जैसा कि इसने कभी नहीं बोला होगा, कि जाविवान कुछ भी हो जाए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, मुझ पे भरोसा रखो और कोशिश करो। अब डिवाइन जो पावर था थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है और जाविवान यहाँ से भागने लगता है। अब याओ याओ कहती है कि टुनटुन उसे फॉलो करो। किसी को नहीं लगा था कि इनकी आखिरी उम्मीद जाविवान ऐसी हालत में जा सकता है। और कांगीवान इस दौरान कहते हैं कि शायद सैक्रेड गॉड ने कुछ किया है, और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करें। और फिलहाल ये लोग यही डिसाइड करते हैं जिनलुओ जो थे कि याओ याओ जाविवान को फॉलो कर रही है, फिलहाल हम वापस जाते हैं और कुछ और सोचते हैं। मतलब इनका इरादा वही था कि अगर जाविवान शांत हो गया तो ही कुछ हो सकता है। इधर जाविवान को दिखाया जाता है क्योंकि इसका जो वेसल था उसमें क्रैक्स आ गए थे, तो जो डिवाइन पावर था यानी डिवाइन ऑरा, ये इसके ह्यूमन साइड इमोशंस के साथ खेल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और याओ को अंदाजा लग चुका था कि ये कैसे हुआ था, क्योंकि याओ के पास फिलहाल उसकी डिविनिटी नहीं थी पर उसकी डिवाइन बॉडी तो थी। तो जो भी चीज़ था वो सेंस कर सकती थी, और इसे मालूम था कि हेवेंस में डिवाइन बोन की कमी है, इसलिए जाविवान को ये रास्ता लेना पड़ा गॉड लेवल पे जाने के लिए। हालांकि उसने डिवाइन मैटर जो कि मैंने उसकी बॉडी में छोड़ा था उससे एक डिवाइन वेसल तो बना लिया, पर वो उतना पावर कंटेन नहीं कर सकता। वो डिवाइन बोन का सब्स्टिट्यूट तो है पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ज़्यादा पावर कंट्रोल कर सके। और सैक्रेड गॉड को ये सब पता चल गया था, और इस समय याओ को अलग ही गुस्सा आ रहा था सैक्रेड गॉड को लेकर। अब इस दौरान टुनटुन भी पूछता है ऐसा ग्राउल करके याओ से कि हम क्या कर सकते हैं। याओ बोलती है कि इसके करीब ले चलो मुझे। पर टुनटुन थोड़ा सा चिंतित था कि जाविवान अभी वैसा नहीं है, तो कहीं ये याओ पे अटैक ना कर दे। पर टुनटुन जैसे ही करीब जाता है जाविवान अपने युवान ब्रश से टुनटुन पे अटैक करने लगता है। अब इस दौरान टुनटुन
याओ याओ को थोड़ा पीछे कर देता है और युवान का ये जो अटैक था इसे काउंटर करने की कोशिश करता है। पर युवान का अटैक इतना फियर्स था कि टुन टुन मानो आग के गोले के समान काफी पीछे जाके गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर याओ याओ जाओ युवान के करीब आती है। ये जाओ युवान की आंखों में देखती है जो कि बीस्ट के समान इस समय लाल थे और अलग ही दर्द इसे होता है। और जाओ युवान इस दौरान इसे फील करता है। जाओ युवान पागल के जैसा था, ये इस पर भी अटैक करने जाता है। याओ याओ इस अटैक को डॉज करती है और तुरंत ही जाओ युवान को गले लगा लेती है और फिर से प्यार से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर के लिए युवान शांत होता है पर फिर से इसका डिवाइन पावर इसके माइंड पर अटैक करने लगता है। इस दौरान याओ याओ अपने डिवाइन ब्लड को जाओ युवान के मुंह में डालती है। अब कियोस थोड़ा शांत होने लगता है, पर यह भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था। यह थोड़े समय के लिए जाओ युवान को शांत कर सकता था, पर जैसे जैसे याओ याओ इस ब्लड को यूज कर रही थी इसका चेहरा फीका पड़ने लगता है। इधर टुनटुन भी आता है और जाओ युवान को शांत देखकर थोड़ा खुश होता है, पर इसे समझ में आता गड़बड़ क्या। जाओ युवान ये शांत तो हो चुका था पर एक पुतले के समान खड़ा था। और याओ याओ बताती है टुनटुन को कि इसको शांत तो कर दिया पर ये परमानेंट नहीं है। टुनटुन को फिर भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ये ऐसा पुतले के जैसा रहेगा। पर याओ याओ के माइंड में कुछ और चल रहा था। याओ याओ के दिल में भी अलग दर्द था। और फिलहाल ये जाओ युवान को पकड़ती है कि चलो फिर घर चलते हैं। टुनटुन भी इन्हें फॉलो करता है। बेसिकली टुनटुन के ऊपर ही बैठकर ये तीनों ट्रैवल करते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और ओमेगा श्राइन को दिखाया जाता है। ये लोग पावरलेस फील कर रहे थे कि जिस दिन सैक्रेड गॉड जागेंगे ये लोग क्या करेंगे। समय बीतता है और 1 महीना हो चुका था जब याओ याओ कांगजुआन हेवन लौट चुकी थी जाओ युवान के साथ। और सबसे पहले ये जाओ एम्पायर गई थी जहाँ पर जाओ किंग, किन यू, ये लोग जाओ युवान को ऐसा देखते हैं मतलब एक पुतले के समान। इन्हें भी नहीं लगा था कि ऐसा हो सकता है। और याओ याओ इनसे बोलती है, मतलब माफ़ी मांगती है अंकल जाओ युवान और आंटी किन बोल के। पर किन यू भी कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ चीज़ें शायद हमारे वश के बाहर होती है। पर इस दौरान याओ याओ कहती है कि आप टेंशन मत लो, जाओ युवान को मैं वापस लाऊंगी। और इस दौरान किन यू कहती है तुम मुझे आंटी नहीं कह सकती हो, तुम जाओ युवान से शादी कर चुकी हो। याओ 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 भी थोड़ा सरप्राइज होती है और फाइनली ऐसा हिम्मत जुटा करके इन्हें माँ कहती है। और किन्नू को काफ़ी अच्छा लगता है। इस दौरान ये इनके पास एक फिनिक्स का हेयर पिन था जो कि याओ याओ के बालों में बांध देती है और कहती है कि तुम अब हमारे जाऊ क्लैन की बहू हो। पर इसी दौरान कांग युवान और बाकी लोग, मतलब तीनों प्राइम सॉवरेंस और इनसे मिलने आते हैं। और इनकी भी नज़र ऐसा जाओ युवान पे पड़ती है जो कि पपेट के समान था। और कांग युवान पूछते भी हैं कि याओ याओ क्या चल रहा है जाओ युवान के साथ। याओ याओ सीधा बताती है कि उसका डिविनिटी वेसल डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसकी वजह से वो ऐसा हो चुका है। फिलहाल वो मेरे ब्लड की वजह से शांत है। और जिन लोगों बताते हैं कि हमारा ओमेगा श्राइन भी अब कोलैप्स करने वाला है क्योंकि किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है। पर याओ याओ बताती है क्योंकि जाविवान ने उन्हें सील कर दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन में समय ज़्यादा लगेगा। और चीज़ी भी पूछती है याओ याओ क्या कोई उम्मीद नहीं है। याओ याओ भी शांत थे कि मैं भी क्या बताऊँ। याओ याओ ने ट्राई किया था, मतलब कि जाविवान जहाँ पर पहले रहा था उस जगह ले गई थी, जैसे उसके घर पे अभी आए थे और भी जगह। क्या पता उसकी ह्यूमन साइड से वापस आ जाए, पर अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। इधर ये तीनों लोग जा चुके थे, चारों प्राइम सॉवरेंस। और याओ याओ उन रास्तों पर निकलती है जहाँ पर जाओ युवान जाया करता था। इनको इस दौरान सू युवे, जाओ मुशेन और वू याओ मिलते हैं। इस दौरान सू युवे कहती क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ। याओ याओ भी मना नहीं करती। फिलहाल याओ याओ जाओ युवान को एक पेड़ के नीचे बैठा देती है और सू युवे उससे बात करने की कोशिश करती है। पूरी स्टोरीज सुनाती है, मतलब बचपन वाली। और ये लोग पूरी स्टोरीज रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टुनटुन इसके सर पे आके बैठ जाता है पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। याओ याओ इनको समझाती है कि टेंशन मत लो, ये रिकवर हो जाएगा। सू यूए भी समझ रही थी कि याओ याओ पे क्या बीत रहा है। फिलहाल ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जाओ युवान, टुनटुन और याओ याओ। और वो याओ भी कहती है अगर सू यूए तुम चाहती हो तो उन्हें फॉलो कर सकती हो। पर सू यूए कहती नहीं, उनकी जर्नी उनकी है, मतलब वो ऐसे ही बड़े हुए थे साथ में, तो फिलहाल यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो रिकवर हो जाए। इधर जाविवान वगैरह सेंट रेमेंस सिटी पहुंचते हैं जहां पर ये पैट्रियार्च कांग जुआन से मिला था, जहां से इसकी जिंदगी की नई स्टोरी शुरू हुई थी। हर एक रास्ते पर ये जाते हैं। उसके बाद ये सेंगजो कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। समय बीतते जाता है और इस दौरान 3 महीने से ऊपर निकल चुके थे। और इस समय के दौरान ये हर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर जाविवान पहले गया था। और फाइनली इन 3 महीनों के बाद ये कांगजुआन सेक्ट पहुंच चुके थे। अब जैसे ये लोग कांगजुआन सेक्ट में पहुंचते हैं पर इन्हें कुछ पुराने लोग मिलते हैं, जैसे कि किंग यू, ली चुनजुन, लुलुहो, चू किंग, ली किंग चान और बाकी लोग। और याओ याओ मेन रास्ते से जाती है ताकि इन्हें सभी देख सके। किंग यू इस दौरान याओ याओ के गले लगती है और उसके बाद ये युवान की तरफ देखती है एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से कि ये अभी भी रिकवर नहीं हुआ। याओ याओ सर हिलाती है अपने। इधर लूलू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से
ज़ाओ के सामने जाके कहती कि ज़ाओ मैं लूलू हूँ, क्या तुम मुझे भी भूल गए? पर ज़ाओ का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक था। किंग चान वगैरह भी याओ को ऐसा सांत्वना देते हैं और चोकिंग भी इस दौरान ऐसा मतलब कहते हैं कि जूनियर ब्रदर ज़ाओ सेक्ट मास्टर बनने के लिए सबसे सही था। अगर ये रिकवर हो जाए तो मैं इसी को कहूँगा। और इस दौरान याओ कहते हैं कि मुझे वो ओल्ड केव ड्वेलिंग जाना है जहाँ पर हम रहा करते थे। फिलहाल ये उस जगह पे पहुँचते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कांगजवान सेक्ट के डिसाइपल्स इन्हें देख रहे थे क्योंकि इन्हें पता ही था ज़ाओ को ये बहुत मानते थे और याओ तो फेमस थी ही। नए डिसाइपल्स हालांकि इसको देखे नहीं थे पर नाम तो सुन के रखा था। और फिलहाल ये उस केव ड्वेलिंग के सामने थे जो कि अभी भी पहले जैसा ही दिखता था। और यहीं पर अपनी ज़िंदगी के साथ सबसे हसीन पल ज़ाओ और याओ ने साथ में बिताए थे जब ये कांगजवान सेक्ट में आए थे। इवन इन्हें जब हायर लेवल के केव ड्वेलिंग्स मिले थे तो भी ये वहाँ नहीं गए थे। ज़ाओ ने मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पर इस जगह से याओ को भी लगाव था और उसने बहुत सारे ऐसा फूल पौधे भी लगाए थे। और फिलहाल याओ वहीं पे अंदर जाती है। अंदर में जाकर के एक पीच ब्लॉसम ट्री था जिसपे लाल फूल ऐसा कुछ पिंकी कलर के फूल खिलते हैं जहाँ पर याओ बैठा करती थी। और याओ को भी लगता है काश मतलब कि ज़ाविवान होता और मैं उसके कंधे पे अपना सर रख पाती और यहीं पे हम बैठते। पर फिलहाल ये एक सपने के जैसा था। ये भी अपने आंसुओं को पोंछती है और ज़ाविवान को याद दिलाने की कोशिश करती कि क्या तुम्हें ये जगह याद है जहाँ पर तुमने मेरे लिए वो वाइन बनाया था और हमने अब उसका जो आखिरी जार था यहीं पे ज़मीन में गाड़ दिया था। और ये मिट्टियों को थोड़ा सा ऐसा खनती है और उस वाइन के बॉटल को निकालती है। ज़ाविवान भी अपनी बेरंग सी आंखों से उस बॉटल को देखता है और हल्का सा ही सही पर इस पर कुछ इफेक्ट आते हैं। याओ इस चीज़ को नोटिस करती है और कहती है टेस्ट करना चाहोगे? और फिलहाल याओ अब यहाँ से सीन थोड़ा रोमांटिक और भी कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। ये जो वेडिंग डे वाले कपड़े थे ये उन्हें बदल लेती है क्योंकि ये गॉड पावर तो था ही इसके पास। और इस दौरान ये वाइन्स को हल्का सा अपने होठों पे लगाती है और ज़ाविवान से कहती है क्या इसे टेस्ट करना चाहोगे? ज़ाविवान को एक हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस दौरान याओ अपने होठों से वाइन ज़ाविवान को पिलाती है और इसका वुमेन साइड पहली बार मतलब इतना खुले तरीके से देखा जा सकता था। और ये कहती भी है हस्बैंड हमारी शादी तो हुई थी पर वो आखिरी जो रस्म होता है हमने पूरा नहीं किया था। और फिलहाल माहौल यहाँ का काफ़ी रंगीन हो जाता है। इधर टुनटुन यहाँ से भाग जाता है क्योंकि भाई ये सब चीज़ें इसके लिए सही नहीं थी। थोड़ी समय के बाद याओ याओ जो कि ज़ाओ युआन के चेस्ट पे लेटी थी ये फील करती है कि ज़ाओ युआन के बॉडी के अंदर जो ह्यूमन साइड है और जो डिवाइन साइड है वो फिलहाल थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रहा है। ह्यूमन साइड उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल गेन कर रहा है और उसका डिवाइन पावर गायब हो रहा है। पर अगर ऐसा हुआ तो ज़ाओ युआन जब जाग जाएगा पूरी तरह से तो उसका पावर लेवल गिर करके ट्रिपल लोटस स्टेज पे आ जाएगा। और ज़ाओ युआन के हार्ट बीट को ये सुन रही थी मानो इस मोमेंट को यह हमेशा जीना चाहती हो। पर ये शायद टेम्पररी था क्योंकि सैक्रेड गॉड अगर जागा तो फिर कोई नहीं बचने वाला। इसे मरने से डर नहीं लगता था पर ये ज़ाओ युआन के साथ समय बिताना चाहती थी इस वर्ल्ड को देखना चाहती थी। आंखों में इसके आंसू थे। इस दौरान ये ज़ाओ युआन के चेस्ट पर आप ऐसा एक लव मार्क बोल सकते हो ये उसने वैसा दिया। और ये कहती है कि ज़ाओ युआन वैसे तो मेरी डिविनिटी जा चुकी है सैक्रेड गॉड ले चुका है और मैं अब उसे हरा नहीं सकती। तुम्हारे पास एक चांस हो सकता है शायद तुम वो चीज़ कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाई। और मैं तुम्हें मरते हुए देखना नहीं देख सकती। मैं सेल्फिश ही हूँ ऐसा समझ लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो क्योंकि तुम ट्रू गॉड तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे पास डिवाइन बोन नहीं। इसीलिए ज़ाओ युआन मैं तुम्हारे लिए खुद एक डिवाइन बोन बनूँ में बदल जाऊंगी। और उसके बाद जो याओ की बॉडी थी वो चमकने लगती और ज़ाओ युआन को घेर लेती है। और जहाँ पर याओ याओ ने वो बाइट किया था उसके थ्रू ये ऑरा ज़ाओ युआन के बॉडी में जाने लगती। याओ याओ यहाँ से गायब होने लगती पर जाने से पहले आखिरी बार ये ज़ाओ युआन की तरफ देखती है और कहती है कि याओ याओ को बस एक ही चीज़ चाहिए कि तुम बस खुशी से रहो आगे। और फिलहाल ये गायब हो जाती है। इस दौरान टुनटुन कुछ तो फील करता है और एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसे पता चल गया था। ये अंदर भागते हुए आता है पर अब ये चिल्ला के करे तो करे क्या। ये काफ़ी दर्द में था और टुनटुन की दहाड़ ऐसी थी कि कांगजुआन सेक्ट के लोग भी इस समय चौंक जाते हैं। चूकिंग वगैरह भी केव की तरफ कंफ्यूजन में देखते हैं क्योंकि टुनटुन उसकी दहाड़ वैसी नहीं थी उसमें एक दर्द था। किंग चान कहती है क्या हमें जाके देखना चाहिए? और चूकिंग भी जरूर कहता है जो भी है वहाँ पर हमारे मतलब पहुँच से बाहर ही है क्योंकि चूकिंग ने ऑरा तो फील किया था जो भी चीज़ था वो अलग लेवल पे था। और चूकिंग अंदाजा लगा रहे थे कि जो भी हुआ था कुछ दर्दनाक ही था और ये वेट ही कर सकते थे। इस दौरान 6 महीने और निकल जाते पर लोग अब पैनिक कर रहे थे पावरफुल लोग क्योंकि सैक्रेड गॉड का जो पावर था अब वो फील किया जा सकता था। तो पैनिक चारों तरफ फैलने लगता है। और फिलहाल कांगजुआन जो सेक्ट था सभी की नज़रें यहीं पर थी जो भी सेंट वगैरह थे प्राइम सेंट्स वगैरह क्योंकि आखिरी समय
ज़ाओ युआन और याओ याओ यहीं पर आए थे और वो उसके बाद निकले नहीं थे। टुनटुन को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि एकदम बुत के समान ज़मीन पे लेटा हुआ था। और फिलहाल चारों प्राइम सॉवरेन्स यहाँ पर पहुँचते हैं। जिन लोगों कुछ तो फ़ील करते हैं कि अंदर से जो भी पावर है, वो थर्ड गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इन्हें कहीं न कहीं अच्छा तो लगता है, पर ये फिलहाल केव ड्वेलिंग में जा नहीं सकते थे। पर कांग युआन इस बात से चिंतित थे कि सैक्रेड गॉड भी तो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। फिलहाल ये लोग भी यहीं पे वेट करते हैं और समय बीतते जाता है। 1 महीना और निकल जाता है और वो जो जायंट एग था, उसका प्रेशर अब फैल रहा था और सैक्रेड रेस वाले वहाँ पर नील डाउन होकर के अपने सुप्रीम गॉड का वेट कर रहे थे। और इनको एक मिस्टीरियस साउंड भी सुनाई देता है। सैक्रेड रेस वाले खुश थे, वहीं ऑल हेवेंस वाले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में। अंडे से एक डेजलिंग लाइट चमकती है और उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। सैक्रेड गॉड जब बाहर निकलते तो इनकी आधी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी और आधी वाइट। और इनका आईब्रोज यानी वो जो थर्ड आई था, वो भी आधा काला और आधा सफ़ेद, लाइक अ यिन यांग सिंबल। और ये फील करते अभी भी एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से एंसेस्ट्रल ड्रैगन के लेवल पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके अब ये काफ़ी करीब थे। और इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि एंसेस्ट्रल ड्रैगन का पावर यहाँ के लोगों में मिक्स है। तो पूरे हेवन के ऑरा को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, सबको मार करके। तो ये फर्स्ट ट्रू गॉड बन सकते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बाद, जो कि अब तो है ही नहीं। और इनका जो डिवाइन प्रेशर था चारों तरफ फैलने लगता है हर एक हेवेंस में, कि अब ये सबको मारने वाले थे। और जो भी सेंट एक्सपर्ट्स थे ये फील करते हैं मानो इनका सेंट फोर्स अपने आप गायब होने लगा हो। और ये अवाक थे कि ये जो पावर है ये तो पहले से भी ज़्यादा है। अब कांगीवन और बाकी लोग केव ड्वेलिंग की तरफ देखते हैं। आखिरी उम्मीद इनका यही था। और ये लोग ये फील कर रहे थे वो जो डिवाइन प्रेशर है इनके काफ़ी करीब आ रहा है सैक्रेड गॉड का। और आवाज़ भी आती, क्या तुम सभी लोग तैयार हो मरने के लिए? क्योंकि अब ऑल हेवेंस का जो हो रहा था वो धीरे धीरे गायब होने लगा था। लोगों का जेनेसिस की खुद ब खुद गायब हो रहा था। सभी लोग अपने जेनेसिस की को रोकना चाहते थे, क्योंकि भाई इस लेवल तक कल्टीवेट किए हैं, क्या ही फर्क रह जाएगा। और ये था सैक्रेड गॉड का पावर। जिन लोगों कांग युवान इन लोगों को देख रहे थे, जो कि इनके सामने पैदा हुए थे, इनकी जनरेशन्स अब वो ऐसे ही जाने वाली थी। सैक्रेड गॉड का ये जो वाइब्रेशंस था जो सबके ऑरा को मानो खींच रहा हो, पर अचानक से वहाँ पर एक बैंग का साउंड आता है, मानो एक एंशियंट कॉल्ड्रन इस पावर को काउंटर करने लगा हो। लोगों की जो ब्लड की थी, जो कि बाहर जा रही थी, उनकी बॉडी में वापस आने लगती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। और इस दौरान कांग युवान, जिनलू और बाकी लोग केव ड्वेलिंग की तरफ देखते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक केव ड्वेलिंग से एक लाइट आ रही थी जो कि अब शांत हो चुकी थी, और वहां से किसी के अंदर से बाहर चलने की आवाज़ आ रही थी। और फाइनली यहाँ पर एक बंदे का शैडो दिखता है। ये लोग देखते हैं ये बंदा ज़ाओ युवान ही था, पर उसके बॉडी में अलग ही चेंजेस आ चुके थे। और ये फील करते हैं कि मानो अब ज़ाओ युवान के सामने ये लोग चींटी के समान हो। ज़ाओ युवान के काले बाल इसके पीछे लहरा रहे थे, और मानो जहाँ से ज़ाओ युवान गुजरता था वहाँ पे जेनेसिस की खुद इसको रेस्पेक्ट दिखा रही हो। ज़ाविवान पहले टुनटुन के पास पहुंचता है और इसको सहलाता है। टुनटुन बेजान सा पड़ा था और ज़ाविवान इसके दर्द को समझता था। ज़ाविवान का जो दूसरा हाथ था इसके चेस्ट पे था, क्योंकि यहीं से वो पावर इसके बॉडी में मिक्स हुआ था और ये फील कर सकता था। इसी की वजह से ये परफेक्ट बना था, और वो था डिवाइन बोन, जिसमें याओ याओ खुद को बदल ली थी। और ये फील कर सकता था अपनी बॉडी में याओ याओ की ऑरा, जो कि अब इसके साथ फ्यूज हो चुकी थी। आंखों में इसके आंसू आते हैं, पर ये रुकता है और टुनटुन को कहता है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं याओ याओ को वापस लाऊंगा। और इसके बाद ये ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन पहले मैं इस बंदे को तो निपटा दूं। और ज़ाविवान यहाँ अचानक से एकदम गायब सा हो जाता है, और सभी की उम्मीदें एक बार फिर से इस पे आ जाती हैं, क्योंकि अब ये आखिरी बैटल है। लोगों को भी पता है अगर ज़ाविवान गया तो सब गए, और ज़ाविवान रहा तो सब रहेंगे। ज़ाविवान आसमान में यानी स्पेस में प्रकट होता है, और सामने इसे सैक्रेड गॉड दिखाई देते हैं। और ये फिर से बोलते हैं, मुझे लगा नहीं था एक मॉडल सच में इस लेवल तक जा सकता है। और ज़ाओ युआन इस दौरान इसे सीधा बोलता है, तुम टियान युआन वर्ल्ड के कैंसर हो, और तुम्हें ख़त्म करके ये दुनिया चमक सकती। अगर तुम नहीं होते तो शायद बहुत सारे लोग गॉड लेवल पे जा सकते थे, पर तुम्हारे वजह से ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन का प्लान भी खराब हो गया। सेक्रेट गॉड भी मजे लेता है कि जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन से भी अच्छा करूंगा। और इस दौरान ये ज़ाओ युआन को मनाने की कोशिश करता है कि हम बराबर हैं, क्यों ना हम मतलब बांट लें, और दूसरे वर्ल्ड्स वगैरह पर भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। पर ज़ाओ युआन को फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था। और ये समझ रहा था कि थर्ड गॉड के वजह से तुम इस लेवल पे पहुंचे हो। ज़ाविवान एक पावरफुल अटैक करता है, और सैक्रेड गॉड जहाँ पर बैठे थे वो पूरा एरिया ही कोलैप्स कर जाता है। पर सैक्रेड गॉड अपने डिवाइन हेलो से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं ये नए गॉड आजकल के कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं। इस दौरान सैक्रेड गॉड एक ब्लैक बॉल टाइप अटैक करता है। ये इसका डिवाइन आर्ट था, जिसे कि वर्ल्ड एनगल्फिंग डार्कनेस कहा जाता है। और ये पावर इतना फियर्स था कि इसके एक अटैक में आधी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब ज़ाविवान भी युवान ब्रश को बाहर निकालता है। ज़ाविवान को जो युवान ब्रश था इससे भी ये रिफाइन कर चुका था।
अपने डिवाइन पावर से। तो फिलहाल ये एक ट्रू डिवाइन वेपन था और ज़ाविवान इससे उस सामने वाली अटैक पर काउंटर करता है और काउंटर कर भी देता है। सेक्रेड गॉड हंसता है कि इंटरेस्टिंग, थर्ड गॉड का सेक्रीफाइस फालतू नहीं गया, क्योंकि ये सरप्राइज इसलिए था कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पहले से ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी ज़ाविवान इसके बराबर पे फाइट कर रहा है। ज़ाविवान इस दौरान 4 पावर्स यूज़ करता है युवान ब्रश से, जो कि मानो 4 एंशियंट स्टैम्प के समान चमक रहे थे। और ये स्टैम्प्स कहीं और के नहीं, हुन युवान हेवन, कियानकुन हेवन, वानशो हेवन और वुक्जिन हेवन के थे, क्योंकि हर एक हेवन का अपना एक स्टोन होता है। जैसे कांगजुआन हेवन का कांगजुआन स्टैम्प था, पर अब ज़ाविवान इन सभी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था। तो ये पांचों पावर्स को मिक्स करता है, यानी पांचों हेवन के, और ज़ाविवान के आसपास एक ड्रैगन बनता है। और इस दौरान ये सेक्रेट गॉड से कहते हैं, कुत्ते, उसका नाम याओ याओ था, वो थर्ड गॉड नहीं है। और जो पावर इसने इकट्ठा किया था उसके बाद ये बोलता है, डिवाइन आर्ट, 5 हेवेंस, डिवाइन ड्रैगन बर्स्ट, और एक पावर जो कि पहले से भी ज़्यादा फियर्स थी। ज़ाविवान सैक्रेड गॉड की तरफ बढ़ा देता है। ऑल हेवेंस के जो सेंट्स थे वो इस समय काफ़ी एक्साइटेड थे। ये पावर अलग लेवल पे था और इन्हें लगता है कि ये सैक्रेड गॉड को नुकसान पहुंचा सकता है। सैक्रेड गॉड ऐसे काउंटर करने के लिए वो अपने थर्ड आई का पावर यूज़ करते हैं। लोगों को लगता है इंजर्ड होगा, पर ये अभी भी पहले जैसा ही था, यानी उन्होंने इस अटैक को भी ब्लॉक कर दिया था। जाओ युवान भी समझता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता और मैं इस लेवल पे होता तो ये आराम से मार सकता था। सैक्रेड गॉड भी हंसता है कि जाओ युवान, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, और तुम पहले एक इंसान थे, तो तुम्हारा जो ट्रू इसेंस है वो इंसान का है, पर मैं गॉड के लिए ही पैदा हुआ था, मतलब मेरा फाउंडेशन गॉड का ही था। जाओ युवान खुद समझता था गॉड लेवल पे जाने के बाद कि डिवाइन मैटर, डिवाइन पावर क्या चीज़ है। इसका युवान ब्रश एक गॉड वेपन तो बन चुका है, पर इसने उसे बनाया है। वहीं सैक्रेड गॉड का वो जो वेपन है, एंडलेस ब्लैक सी वगैरह या जो भी, वो पहले से ही गॉडली वेपन थे। इसके वजह से वो युवान ब्रश से ज़्यादा पावरफुल थे, थोड़ा ही सही पर थे। और इसके बराबर का वेपन याओ याओ का, जो वो 9 ओरिफिस डिवाइन रॉक था, जैसे कि वो तलवार के रूप में यूज़ करती थी, वो था। पर क्योंकि अब याओ याओ ही गायब हो गई, तो वो वेपन भी गायब हो चुका है। और सैक्रेड गॉड इसके मजे ले रहा था कि जाविवान, तुम्हारे पास वो लेवल का वेपन नहीं है, तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और जाविवान फील करता है ये जो ब्लैक और वाइट सी है सैक्रेड गॉड का, ये इसके डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और जाविवान इस दौरान अपनी ऑरा को लाखों करोड़ों भागों में बांट देता है ताकि यहाँ से निकल सके। पर ये जो ब्लैक और वाइट सी था, इससे जाओ युवान निकल नहीं पा रहा था। और ये कमाल था सैक्रेड गॉड के उस वेपन का। सैक्रेड गॉड इस दौरान हंसता है कि जाओ युवान, ये जो मेरा एंडलेस ब्लैक सी है, क्योंकि मैं इवॉल्व हुआ, तो ये भी इवॉल्व हो चुका है, तुम नहीं भाग सकते, तुम्हारे भी डिवाइन पावर को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। लोग फिर से चिंतित हो जाते और पैनिक देखा जा सकता था। जाओ युवान फील करता है इसका डिवाइन पावर जा रहा है, पर यह शांत होता है। इसे समझ में आता है कि जो नेचुरली बॉर्न गॉड वेपन होता है या आर्टिफैक्ट होते हैं वो स्ट्रांग तो होते हैं, पर कुछ तो होगा जो इसे मैच कर सकता है। सैक्रेड गॉड हंसता है कि वो 9 और इफिस डिवाइन रॉक जा चुका है, अब क्या है जो मेरे इस हाल बॉर्ड को, यानी केओस यिंग यांग सी को फेस कर सकता है। पर जाओ इवन रिप्लाई नहीं करता, ये हाथ को ऐसे अपने बढ़ाता है ऑल हेवेंस की तरफ। सेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहता है। और जाओ इवन जैसे अपने हाथों को बढ़ाता है, इस दुनिया पर वो जो केओस ओरिजिन किलर एरे था वो हिलने लगता है। ये जो एरे जो सभी हेवेंस को प्रोटेक्ट करता था, ये कोलैप्स करने लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, ये सोचते क्या जाओ इवान खुद इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर इस दौरान जिन लोगों कहते हैं, तुम लोगों को याद है केओस ओरिजिन किलर एरे बना कैसे था? डी लॉन्गऑफ जवाब देते कि जब एंसेस्ट्रल ड्रैगन का विल सेक्रेट गॉड को इंजर्ड कर चुका था, तो एक माइटी पावर पूरे हेवेंस के ऊपर प्रकट हुआ था, जो कि बाद में धीरे धीरे इस एरे के रूप में बदल गया था। तो समय के साथ लोग इसको भूल गए। अब मैं बताता हूँ, इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल वेपन है, आर्टिफैक्ट है, जो कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने छोड़ा था, वो अभी भी इसके अंदर है, यानी इस एरे के अंदर है। और हमने ट्राई किया था, पर हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाए थे। कांग युवान को अब समझ में आता है, मतलब वो वेपन रेजोनेट कर रहा है, मतलब वाइब्रेशंस दे रहा है जब जाओ युवान उसे पुकार रहा है। जिन वो भी स्माइल करते हैं। इधर ये लोग बातें कर रहे थे, वहीं केओस ओरिजिन किलर है वो गायब हो चुका था, और एक प्रीमियर ड्रैगन टाइप हो रहा स्टियान युवान वर्ल्ड की तरफ पड़ती है। उसमें से मतलब एक आइटम सा निकला था जो लाइट के समान जाओ युवान की तरफ ट्रैवल करता, और कोई इसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अगर कोई देखने की कोशिश करे तो आंखों से ब्लड आने लगता। फाइनली कुछ लोग इसे देख पाते हैं, जो कि गोल्डन बोन के समान था, 10 फीट का, और इसमें से प्रीमियल ऑरा, एकदम एंशियंट ऑरा निकल रही थी। ये था एंसेस्ट्रल ड्रैगन का ऑरा या वेपन, जो भी बोल लो। इधर यिन यांग सी के बीच में सैक्रेड गॉड भी इसे देखकर अवाक रह जाता है। ये तो गोल्डन एंसेस्ट्रल ड्रैगन बोन है। और ड्रैगन बोन इसके यिंग यांग सी को ऐसा ब्रेक करके जाओ युवान के करीब आता है, और जाओ युवान इसे देखकर अपने युवान ब्रश को उसकी तरफ फेंक देता है।
अब दोनों वेपन्स एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं। युवान ब्रश अब गोल्ड के समान चमकने लगता है और मानो उसमें एक लाइफ फोर्स आने लगा हो। युवान ब्रश इवॉल्व होता है दोबारा से, और अब ये एक नेचुरल बॉर्न गॉड आर्टिफैक्ट बन चुका था। और सैक्रेड गॉड के यिन यांग सी जो था उससे भी शायद पावरफुल या बराबर तो माना ही जा सकता है। और जाविवान उसके बाद इसे चलाता है और यिन यांग सी को दो भागों में काट देता है। सैक्रेड गॉड पहली बार इसके चेहरे पर चिंता देखा जा सकता था, और यिन यांग सी की वजह से ये इंजर्ड भी होता है। इससे दूसरी बार किसी ने इंजर्ड किया था, पहली बार एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने, जिसकी वजह से ये हजार सालों तक स्ट्रगल करता रहा। अब एक वो तो एक ट्रू गॉड थे, पर अब एक इंसान जो कि गॉड में बदला था इसके साथ ऐसा किया था। और सैक्रेड गॉड गुस्से में एंडलेस डिवाइन पावर को रिलीज करते हैं जो कि ब्लैक और वाइट के समान थे, और जाविवान की तरफ बढ़ाते हैं। जाविवान युवान ब्रश को चलाता है जिसमें से डिवाइन पावर्स निकलते हैं तारों के समान, और इसे फिर से काउंटर कर देता है। और दोनों इस समय अपने पूरे पूरे पावर को यूज कर रहे थे। और सैक्रेड गॉड को अब ये समझ में आ चुका था कि जाविवान को जो डिवाइन पावर है इनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, तो नॉर्मल चीज काम नहीं करेगी। और सैक्रेड गॉड के दिमाग में एक आइडिया आता है, ये अपने डिवाइन आई को ही उखाड़ देते हैं और अपने मुंह में निगल जाते हैं। इसकी वजह से सैक्रेड गॉड की बॉडी अब फूलने लगती है और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे इस बॉडी की साइज बढ़ रही थी, डिवाइन प्रेशर भी लोगों पर पड़ने लगता है। अब ये जो औरत थी ये यिन यांग सी से भी ज़्यादा कियोटिक थी। जाओ युवान अब इसे रोकने की कोशिश करता है, पर ये एक टेरिफाइंग डिवाइन पावर फील कर सकता था। ये था सुप्रीम गॉड पावर, और जाओ युवान भी हिल जाता है। ये जो पावर है जैसे लेजेंडरी डिवाइन पावर कहा जाता है, ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन का पावर था, और सैक्रेड गॉड इससे ही तो पाना चाहता था। हालांकि पूरी तरह से नहीं पा पाया था, पर हल्का सा ही सही, पर वो अंश इससे मिल चुका था। और ये पावर इतना लेजेंडरी है कि टियानीवान वर्ल्ड इसी पावर से तो बना है। और सैक्रेड गॉड कहता है, जाओ इवान तुम्हें मालूम है ये क्या है, तो तुम्हें अब हट जाना चाहिए और मुझे इन लोगों को डिवोर करने दो। जाविवान कुछ बोलता नहीं है, इसकी भी बॉडी ग्रो करने लगती है। सैक्रेड गॉड कहता है, मतलब तुम मरना ही चाहोगे। जाविवान इस पावर को ब्लॉक कर रहा था अपने डिवाइन फैंटेजम से, पर यह पावर इतना पावरफुल था कि अब जाविवान को भी पीछे फेंकने लगता है। और अगर ऐसा हुआ कि जाविवान का ये फैंटेजम मतलब शैडो है काफ़ी बड़ा सा, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो लोग मारे जाएंगे। जाविवान अंदाजा यही लगा रहा था, जबकि जब तक ये फर्स्ट गॉड नहीं बना है इसका ट्रू पावर तो इसके पास नहीं होना चाहिए, यानी ये जो सुप्रीम पावर यूज़ कर रहा था। और जाविवान के हिसाब से ये अभी भी एक कदम पीछे था, यानी कि सैक्रेड गॉड फर्स्ट ऑर्डर गॉड बनने से। और ये फैंटेजम इसके पास आया कहाँ से होगा, जाविवान अंदाजा लगाता है, क्योंकि इसको भी एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर पता था और इसने उसमें चेंजेस किए थे, जिसे इसने बाद में सैक्रेड गॉड स्क्रिप्चर बोला था, तो शायद उसके थ्रू। पर सैक्रेड गॉड का जो मास्टरी था एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर में जाविवान से शायद थोड़ा ज़्यादा गहरा था। और जाविवान फील करता था कि इसका एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर इवॉल्व तो हुआ था, पर एक कदम पीछे था, क्योंकि देखो युवान का जो जेनेसिस किया वो ग्रेड 9 पे जाके रुक गया था। और जाविवान अब सोचने लगता है कि क्यों ये वो आखिरी स्टेप पे नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि ये गॉड लेवल पे जा चुका है। जाविवान भी इस समय समझ नहीं पा रहा था, और फाइनली से रियलाइज होता है। ये अपने हथेलियों की तरफ देखता है, वहाँ पे था तो कुछ नहीं, पर एक ब्लैक स्पॉट था। ये ब्लैक स्पॉट ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन था, जो कि इसकी बॉडी में ही जन्मा था जब सैक्रेड ब्लेसिंग्स इसका ले लिया गया था। और जाविवान इसे एलिमिनेट हमेशा करना चाहता था, पर वो कर नहीं पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसकी ही बॉडी का तो एक पार्ट था। और जाविवान को अब समझ में आ चुका था, क्योंकि सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स इसकी एंसेस्ट्रल ड्रैगन के विल से ही जन्मी थी। पर सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स एंसेस्ट्रल ड्रैगन की में बदल जाए ये असंभव के जैसा है, क्योंकि उसमें थोड़ा ही अंश होता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन की का। क्योंकि जाविवान के पहले बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनके पास सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स थी, पर वो वैसा कुछ कर नहीं पाए। फेमस बहुत हुए वो लोग अपने समय में, पर स्ट्रगल किसी ने जाविवान के जैसा किया नहीं था, और कोई इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं था कि इसकी रहस्य को समझ पाए। इसे समझ में आता है कि जब इसका सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग और ड्रैगन रिजेंटमेंट दोनों एक हो जाएंगे, तब जाकर के जाविवान उस लेवल पे जा सकता है, तब जाकर के इसके एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर इवॉल्व हो सकता है आखिरी स्टेप में। और जाविवान उस ब्लैक डॉट की तरफ देखता है, ये फील करता है कि इसके सामने एक डार्कनेस वर्ल्ड प्रकट हुआ है, और इसके जैसा एक बंदा इसके सामने प्रकट होता है। बस वो काला था ऑरा में, क्योंकि जाविवान एक प्योर बंदा था और वो बंदा डार्क था। और वो जाविवान से कहता है, तो फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई। जाविवान भी कहता है, मुझे नहीं लगा था जो चीज़ मुझे इतना टॉर्चर किया था वो भी मेरा एक पार्ट ही है, और बिना इसके मैं इवॉल्व नहीं हो सकता आखिरी स्टेप में। अब ब्लैक जाविवान कहता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसलिए तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पार्ट हूँ, नहीं तो तुम मुझे भूल ही गए थे। जाविवान कहता है, अगर सैक्रेड गॉड के थ्रू मैं मारा गया तो तुम भी चले जाओगे। ब्लैक जाविवान कहता है, फ़र्क क्या पड़ता है। और फाइनली थोड़ी देर बाद ब्लैक जाविवान कहता है, कोई अच्छा रीज़न दो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जाविवान कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऑल हेवेंस की मदद करो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए चाहता हूँ कि मैं सेक्रेड गॉड को हरा सकूँ और याओ याओ को जिंदा कर सकूँ। क्योंकि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। ड्रैगन रिजेंटमेंट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ाविवान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर तक ब्लैक ज़ाविवान शांत रहता है और फाइनली ये भी अपने हाथ को ज़ाविवान से टच कर देता है। और जैसे ही इसे टच करता है, ज़ाविवान अलग ही फील करता है। पर जाने से पहले ब्लैक ज़ाविवान कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम उसे वापस लाओगे, भूलना मत बस। ज़ाविवान भी हाँ में सर हिलाता है और ब्लैक और वाइट ज़ाविवान अब दोनों मिक्स होने लगते हैं। वाइट ड्रैगन जो कि ज़ाविवान था, जो कि प्योर है, राइटियस है। ब्लैक ड्रैगन जो कि क्रूएल है, यानी कि गुस्से वाला। पर कहीं ना कहीं ये दुनिया हमेशा से ब्लैक एंड वाइट ही रही है। कोई भी चीज़ वाइट नहीं होती और कोई भी चीज़ ब्लैक नहीं होती। सब में ग्रेइश शेड होता है, ये मेरा मानना है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दोनों पावर मिक्स होते हैं, ज़ाविवान का डिवाइन पावर बढ़ने लगता है। और जो कि ज़ाविवान का फैंटेज़म गायब हो रहा था, ये आराम से अब वो जो पावर था उसे रोक सकता था। ज़ाविवान के चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल था और उस पावर को आते हुए देखता है कि अब मेरे पास वर्ल्डली की है। वर्ल्डली की मतलब एंसेस्ट्रल ड्रैगन की का फाइनल फॉर्म, यानी ग्रेट 10 का की आप बोल सकते हो। मैं इस दुनिया के सूर्य, चंद्रमा, तारों सबको स्वॉलो कर सकता हूँ। अब ये जो की था, ये मिस्टीरियस येलो कलर का था। इसमें प्रीमियल ऑरा था, मानो इस दुनिया का ट्रू पावर, इसेंस पावर। मानो इस समय ये जैसे पावर ज़ाविवान रिलीज करता है, स्पेस और टाइम फ्रीज हो जाता है और वो जो ब्लैक और वाइट अटैक आ रहा था उसे ज़ाविवान रोक देता है। और ज़ाविवान का ये जो येलो की था, इस मिस्टीरियस पावर को मानो डिवोर कर जाता है। ज़ाविवान के पैरों के नीचे एक येलो फ्लावर चमक रहा था, लोटस फ्लावर। और ज़ाविवान एकदम शांत था। और जो सेक्रेड गॉड का अटैक था उसे आराम से ज़ाविवान ऐसा पिंची के समान ऐसा डिसॉल्व कर देता है। इधर सेक्रेड गॉड फाइनली बाहर आता है और कहता है, तुमने वो आखिरी स्टेप पूरा कर लिया, इम्पॉसिबल। क्योंकि अब ये फील कर सकता था कि ज़ाविवान इसके पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन की है, टियानिवान वर्ल्ड का सुप्रीम पावर। और जबकि सैक्रेड गॉड एक ट्रू नेचुरल बॉर्न गॉड था, पर इस लेवल पे ये पहुंच नहीं पाया था और ज़ाविवान इसे सरपास कर चुका था। और बेसिकली ये बैटल ऑफ गॉड्स अब खत्म हो चुका था और ज़ाविवान इसे कहता है कि तुम हार चुके हो। सैक्रेड गॉड शांत रहता है और कहता है कि मैं हमेशा से थर्ड गॉड को अपना दुश्मन मानता था, पर शायद मैं गलत था। ज़ाविवान को फर्क नहीं पड़ता है और इसे समझाता है कि तुम्हारी वजह से नहीं तो टियानिवन वर्ल्ड और ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होता। सैक्रेड गॉड कहता है, नहीं मैं नहीं, एंसेस्ट्रल ड्रैगन गलत थे। जो कि गॉड्स रहना नहीं चाहते थे, वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपना पावर दुनिया में बांटना चाहते थे। क्योंकि गॉड इस दुनिया को डेवलप करते हैं तो उन्हें लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। ज़ाविवान कहता है, कोई नहीं, पर तुम अब इस दुनिया को देख नहीं पाओगे। सैक्रेड गॉड हंसता है कि ज़ाविवान खुश मत हो, ठीक है तुम जीत गए, पर जिसको तुम चाहते हो वो कभी वापस नहीं लौटेगा। क्योंकि वो तुम्हारे डिवाइन बोन में बदल चुका है और अगर तुम उससे निकालोगे तो तुम्हारा पावर लेवल घट जाएगा। तुम फर्स्ट ऑर्डर गॉड बन चुके हो, पर तुम जिसे प्यार करते थे उसे खो चुके हो। ज़ाविवान को फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हाथों को करीब लाता है। दो बड़े से हाथ सैक्रेड गॉड के सामने प्रकट होते हैं और उसे सप्रेस करने लगते हैं। सैक्रेड गॉड की बॉडी ध्वस्त हो जाती है, यिन यांग ब्लैक और वाइट सी में बदल जाती है, पर येलो की उसे बांध के रखती है। सैक्रेड गॉड चिल्लाते रहता है कि मैं ये मान नहीं सकता। तो गॉड का बैटल खत्म हो चुका था। अब बस ये बचा था कि सैक्रेड गॉड का विल बचा है, तो इससे पूरी तरह से रिफाइन करना जरूरी है, नहीं तो ये वापस आ सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है। पर फिलहाल एक तरह से ये बैटल खत्म हो चुका था। टियानिवान वर्ल्ड के लिए ये एक नया समय था। चारों प्राइम सॉवरेंस ज़ाविवान की तरफ देखकर नील डाउन होते हैं और पूरे लोग भी। इधर सैक्रेड माउंटेन पर टाइमी को दिखाया जाता है और बाकी जो प्राइम सेंट थे सैक्रेड रेस के, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इनके सैक्रेड गॉड हार चुके। अब यहीं से जो कहानी है द ग्रेट रूलर से कनेक्ट होती है। जिन्होंने भी मेरा नॉवल एक्सप्लेनेशन सुना है उन्हें पता होगा। इधर प्राइम सॉवरेन नानमेंग यानी सैक्रेड रेस वाले पूछते हैं, क्या हमारा सैक्रेड रेस खत्म? टाइम ही थोड़ी देर तक शांत रहते हैं और कहते हैं, उम्मीद मत हारो, सैक्रेड गॉड हार चुके हैं, पर हमारा सैक्रेड रेस नहीं। बाकी को नहीं समझ में आता है कि टाइम ही कहना क्या चाहते हैं। अब टाइम ही बताते हैं कि सैक्रेड गॉड ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते थे और टाइम ही अपनी चमड़ी को ऐसा काटते हैं, उनके बॉडी में एक ब्लैक एग सबको दिखाई देता है और ये बताते हैं कि सैक्रेड गॉड ने फ्यूचर देख लिया था, तो उन्होंने अपना जो डिवाइन ऑरा है इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक तरह से ये सैक्रेड गॉड का उत्तराधिकारी है और सैक्रेड गॉड के जो भी पावर है ये सभी को हासिल कर लेगा और उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा फ्यूचर में। अब इनमें से एक दूसरा प्राइम सेंट पूछता है कि इसको मैच्योर होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ज़ाविवान पावरफुल है और उसे पता चल गया तो हमें मार देगा। अब ये बात सुनकर टाइम ही कहता है, इसीलिए हमें टियानिवान वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा। गाइस ध्यान से सुनना। अब बाकी लोग पूछते कहाँ जाएंगे। अब टाइम ही बताते हैं कि सैक्रेड गॉड ने टियानिवान वर्ल्ड के बाहर की दुनिया को भी थोड़ा बहुत देखा है,
क्योंकि ये गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, इसमें कई सारे वर्ल्ड हैं। तो सेक्रेड गॉड ने बहुत समय पहले अपना एक बॉडी क्लोन भेजा था और वहाँ से एक रास्ता बना दिया है, तो हम वहाँ से निकल सकते हैं। और हम वेट करेंगे जब हमारे नए वाले सेक्रेड गॉड ग्रो कर जाएंगे तो हम वापस आके यहाँ पे अटैक करेंगे। पर अब निकलेंगे कैसे? टाइम ही हंसते टाइम ही हंसते हैं। और जहाँ पर सेक्रेड गॉड डीप स्लम्बर में थे उसकी तरफ इशारा करते हैं, जहाँ पर एक ब्लैक होल था। और ये कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करो, हम यहीं से बाहर निकलने वाले हैं। इधर समय बीतता 10 साल लग जाते हैं जाविवान को सैक्रेड गॉड का विल पूरी तरह से खत्म करने में। जाविवान अपनी आंखें खोलता है। सैक्रेड गॉड की जो ऑरा थी ये रिफाइन कर चुका था, पर इनका ये नियांग सी अब ये प्योर हो चुका था। तो ये एक प्योर वेपन था। बाकी सेंट्स इन्हें फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जाविवान चारों प्राइम सॉवरेंस की तरफ देखता है, जिन लुओ, कांग युआन, डी लोंग और चीजी की तरफ, और कहता है क्या ऑलमाइटी प्राइम सॉवरेन। जिन लुओ बताते हैं कि सभी तुम्हारी गुणगान कर रहे हैं। जाविवान स्माइल करता है, पर इसे इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं था और इसका ध्यान इस प्रीमियल केओस ये नियांग सी पर था। जिनलुओ पूछते हैं कि आप इस वेपन का क्या करने वाले हो। जाविवान कहता है मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन का जो फाइनल विश था उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैं इसे डिवाइन बोन में बदल दूंगा ताकि बाकी लोग भी इसकी मदद से गॉड लेवल पे जा सके। जिनलुओ वगैरह को लगता नहीं है कि जाविवान ऐसा भी कुछ कर सकता है। मतलब भाई कोई भी गॉड बन जाता है तो वो नहीं चाहता कि दूसरा गॉड बने, पर जाविवान अलग था। इनके अंदर भी इमोशंस को देखा जा सकता था। और जाविवान इस प्रीमियल क्योस यिन यांग सी को एक्सप्लोड कर देता है। मतलब ये एक बारिश के समान पूरे टियानुवान वर्ल्ड में फैल जाता है। तो बहुत सारे लोगों पर यह ऑरा जाके गिरता है और सभी को फील होता है कि उनकी बॉडी में कुछ मिस्टीरियस चीज़ अब पनप रहा है। मतलब इनकी हड्डियाँ अगर ये फ्यूचर में इवॉल्व हुए तो डिवाइन बोन में अपने आप बदल जाएंगी। सभी लोग फिर से एक बार नील डाउन होता है। अब इस दौरान जिनलुओ बताते हैं कि जब आप इस विल को मिटा रहे थे तो हमने सैक्रेड रेस पर अटैक करने की कोशिश की, पर हमने देखा कि वो लोग भाग चुके हैं। जाविवान हंसता है कि हाँ वो जा चुके हैं। जिनलुओ पूछते हैं कहाँ। जाविवान एक्सप्लेन करता है टियानिवान वर्ल्ड पड़ा है पर इसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। तो वो लोग नए गैलेक्सी में जा रहे हैं, मतलब गैलेक्सी के किसी और वर्ल्ड में जा रहे हैं। उनके पास एक डिवाइन एग है जो सैक्रेड गॉड ने छोड़ा है, जो कि हमसे भी मतलब सैक्रेड गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा। अब ये लोग चिंतित हो जाते हैं कि वो अटैक कर सकते हैं फ्यूचर में आकर। जाविवान बोलता है टेंशन मतलब, मैंने भी फ्यूचर देखा अभी। सैक्रेड गॉड का सक्सेसर नेचुरली स्ट्रांग तो बनेगा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे हरा देंगे। क्योंकि जाविवान ने सैक्रेड गॉड के सक्सेसर, जैसे कि हम द ग्रेट रूलर में क्या कहते हैं, एविल क्लैन कहते हैं ना शायद, एविल क्लैन गॉड, तो ये वही रहता है। और ये बताते हैं कि मैंने 3 लोगों को देखा जो कि टॉप लेवल एक्सपर्ट्स थे, और वो जो भी दुनिया है वहाँ पर ऐसे भी एक्सपर्ट है, और उन्होंने उसे मार दिया था। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी उसे मारूं। इसके बाद जाविवान इसके बॉडी में जो गोल्डन बॉल था उसे निकालने लगता है। जिनलोग चिल्लाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, इससे तो आपका पावर गिर जाएगा। कांग युवान भी समझाते हैं कि जाविवान रेकलेस मत बनो, पर जाविवान इन्हें रिप्लाई नहीं करता है। इन चारों लोगों को ये पीछे करता है और यहाँ से गायब हो जाता है और डिवाइन बोन निकाल लेता है। और याओ याओ से कहता है थोड़ा वेट करो मेरा। और जाविवान इस गोल्डन बोन को कांगजुआन हेवन के पीच ब्लॉसम ट्री में ही गाड़ देता है, मतलब भेज देता है ऐसा समझो। और टुनटुन से कहता है इस जगह को गार्ड करना जब तक मैं वापस न लौटूं, कम से कम 100 साल। 100 साल बाद मैं वापस लौटूंगा। टुनटुन समझ जाता है कि जाविवान करना क्या चाहता है, और ये भी हाँ में सर हिलाता है। तो टियानवान वर्ल्ड में एक नया नाम लिखा जा चुका था, गॉड युवान एरा। समय बीतता है, 12 साल निकलते हैं, और इस दौरान बहुत सारे लोग गॉड लेवल की तरफ अचीव करने लगे थे। नॉट ट्रू गॉड स्टेज बट क्वासी गॉड स्टेज, मतलब हाफ गॉड। और उनमें 6 लोग थे जो कि उस लेवल पे पहुंचते हैं। मार्शल गॉड वू याओ, डेवोरिंग गॉड जाओ मुशन, पर्पल हेवेंस गॉडेस सू युवे, स्वर्ड गॉड ली चुनचुन, अज्योर गॉड चू किंग, और एंसेस्ट्रल टाउटी गॉड टुनटुन। तो ये 6 लोग हाफ गॉड लेवल पर इस दौरान पहुंच जाते हैं। और समय ऐसे बीतते जाता है और फाइनली 100 साल हो जाता है। पर 100 साल निकल जाते हैं, पर युवान के किस्से अभी भी चलते रहते हैं। पर किसी को पता नहीं था कि युवान अब है कहाँ पर। कुछ कुछ स्टोरियाँ चलते रहती हैं कि मतलब लोग बात करते हैं कि उन्होंने अपना बोन निकाल दिया था ताकि वो अपनी वाइफ को वापस ला सके। अब इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और कांगजुआन सेक्ट के केप डिवाइन ड्वेलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर टुनटुन पड़ा हुआ था। और इस दौरान इससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं कि वो अभी तक नहीं आया, और ये थे 6 क्वासी गॉड्स। और लोग अंदाजा लगाते हैं क्या वो फेल हो गया, पर टुनटुन दहाड़ मारता है। और ये भी ऐसा सोने जा रहा था, पर अचानक से कुछ फील करता है और तुरंत ही वो जो पीच ब्लॉसम ट्री था वहाँ की तरफ जाता है जहाँ पर ये वू याओ और सभी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे इन्हें एक बंदा उस ट्री की तरफ ऐसा हाथ मोड़ करके पीछे खड़ा हुए दिखाई देता है। सू युवे एकदम मतलब इसका आवाज़ कांपने लगता है, और पहली बार ये जाविवान बोलती है। जाविवान पलटता है और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। अच्छा, तो तुम सभी क्वासी गॉड स्टेज पे जा चुके हो।
अमेजिंग। तुम लोग मुझे मालूम है काफ़ी चिंतित हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा चिंतित हूँ। थोड़ा सा और वेट। अब ज़ाविवान की ऑरा उस पेड़ की तरफ ऐसा बढ़ती है और जो गोल्डन बोन था, उस पे एक ऑरा इकट्ठा होने लगती है और फाइनली ये कहता है, "याओ याओ वापस आ जाओ।" और ज़ाविवान ये डिवाइन पावर को उस गोल्डन बोन पे लगातार भेजता है। सभी लोग उधर नर्वसली देख रहे थे। ज़ाविवान की आँखें बंद थी। ये डर नहीं रहा था कि वो लाइट से क्या होगा, बट ये शांत था। फाइनली वहाँ से एक आवाज़ आती है, मतलब किसी के चलने की, और फाइनली अपनी आँखें खोलता है। उसके सामने याओ याओ खड़ी थी, उसी पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 100 साल बाद याओ याओ इसे ऐसे देख रही थी और दोनों की आंखों में आंसू थे। और ये बोलता है फाइनली, वेलकम बैक याओ याओ। अब इस तरह समय बीतता है और 12 साल और निकल जाते हैं और टियानीवान वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। और जो ये गॉड्स वगैरह थे, ये इस दुनिया के बाहर भी अब एक्सप्लोर करना चाहते थे। सेंगजोउ हेवन के सैक्रेड माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी थी, वू याओ और सू युवे। सू युवे चिंतित थी और वू याओ से पूछती है कि तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो टियानीवान वर्ल्ड के। अब वो याओ बोलती है, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा है, तो हमें कुछ नई चीज़ें चाहिए और तुम मेरे साथ चलोगी। सू युवे कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, पर वो याओ को गुस्सा आता है। क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो याओ याओ के साथ है और तुम्हें फिर भी यहीं पे रहना, और तुम्हें दर्द नहीं होता है। अब वो याओ के कहने पर मतलब ये बोलती तुम आ रही हो कि नहीं तो मैं जा रही हूँ। और ये अपना ट्रम्प कार्ड खेलती कि तुम एक अकेली माँ को ऐसे छोड़ दोगी उसके बच्चे के साथ बाहर की दुनिया में। सू युवे चौंक जाती है कि तुम बकवास बंद करो। अब वो याओ इसके हाथ को अपने पेट पर टच कराती है। सू युवे अवाक थी कि ये कब हुआ, तुम तो मतलब वर्जिन हो। अब वो याओ इसे बताती है कि इस ऑरा में स्पिरिट मार्क्स है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे ये बच्चा हो रहा है। और ये किसका है, गेस करो। सू युवे अंदाजा लगाती है कि ये मेरा, तुम्हारा और ज़ाविवान का है, क्योंकि ये ऑरा फील भी कर सकती थी। वो याओ हाँ में सर हिलाती है, इसीलिए बोलती है कि मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। और ये बताती है कि जब ज़ाविवान को मैंने वो सैक्रेड ड्रैगन का लास्ट ऑरा वापस किया था, तो हमारे स्पिरिट्स जो थे एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। सू यू इस दौरान ब्लस करती है कि ये तो बस हमारा स्पिरिट्स का एक्सचेंज हुआ था, पर जब हम गॉड लेवल पे गए, खास करके जाओ युवान फर्स्ट ऑर्डर गॉड बना, तो उसकी वजह से ये ऑरा इवॉल्व हो गया। मतलब ये इन तीनों का बच्चा है। सू यू भी थोड़ा अच्छा फील करती है और फिर से उसके पेट पे हाथ लगाने लगती है। मतलब एक तरह से इसका और जाविवान का भी बच्चा है। इनको इधर इस समय पता भी चला था कि याओ याओ प्रेग्नेंट है और फिलहाल ये दोनों इस ब्लैक होल में कूदने लगती है। और वो याओ पहले बोलती है कि तुम जा रही हो कि नहीं तो मैं कूद रही हूँ। सू युए भी अब इसके साथ कूद जाती है। पहले ये बोलती है कि जाविवान को बता दे। वो याओ बोलती है कि नहीं, उसको क्यों बताना है, और अगर तुम उसे बताओगी तो मैं मतलब खुद चली जाऊंगी। फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब दूसरे स्पेस के लिए। और जब ये कूदते हैं तो एक अलग ही स्पेस इन्हें फील होता है, जहाँ पर डार्कनेस था और इन्हें अब नई दुनिया एक्सप्लोर करना था। इधर कांगजुआन हेवन में वही पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे जवीवान सो रहा था याओ याओ की गोद पे। और ये अचानक से आंखें खोलता है। याओ याओ भी इससे कहती है कि तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे। इस दौरान जावीवान याओ याओ के फोरहेड पे किस करता है कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने उनके बॉडी पर मार्क छोड़ दिए, मतलब मेरी ऑरा। तो अगर कुछ भी होगा तो मुझे पता चलेगा, और अल्टीमेटली हमें भी तो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना ही है। अब इस दौरान याओ याओ इससे पूछती है कि पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तुम तो फ्यूचर देख सकते हो ना, पर जाविबान कहता है फिर इसमें मजाक कहाँ रह जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी एक बच्ची चाहिए। फिलहाल एक अननोन पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डार्क डोमेन था और ये बातें कर रहे थे कि हमारा सैक्रेड रेस अब पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है टियानिवान वर्ल्ड छोड़ने के बाद। और ये दूसरा वाला सैक्रेड गॉड था जिसे हम एविल गॉड कहते हैं, ये सेकंड जनरेशन गॉड। और फिलहाल ये लोग एक सामने वाली दुनिया को देख रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं, टाइमिंग वगैरह बताते हैं कि ये दुनिया वाले भी काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर ये लोग हमें एलियन रेस या एविल क्लैन कहते हैं। सेक्रेड गॉड काफ़ी खुश होता है कि चलो अच्छा ही नाम दिया है, मतलब मैं हेवनली हेरेटिक गॉड या हेवनली एविल गॉड हूँ इनके लिए। और ये बातें करते हैं कि ये लोग बहुत स्ट्रांग है। स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इसके आगे की स्टोरी द ग्रेट रूलर से कनेक्टेड है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिलते हैं फिर मंडे को नए वीडियो के साथ और नए सीरीज़ के साथ, देखते हैं कौन सा एक्सप्लेन करना है।